ये बड़े बड़े महत पाप हैं जो लोग नहीं समझते हैं। ये बात समझ लें, पर स्त्री गमन, मदिरापान, द्वैत कीड़ा, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्म ऋषियों की तरफ जो उनकी भार्या है उनकी तरफ ये काम भाव से देखना, गौ हत्या, ये महत पाप हैं। ये पाप नष्ट कर देते। भ्रूण हत्या, ये सब महत पाप है। अगर ये पाप बन गए हैं जाने अनजाने में जीवन में, और अब हमने सत्संग सुना तो अब हमें प्रायश्चित हो रहा है कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है, तो श्रीपाद कह रहे एक बार हृदय से जलन पैदा करो कि मेरे से बहुत गलती हो गई और श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदावन की परिक्रमा करो, रज में लोटो, रसिकों का संग करो। ये नियम ले लो कि अब जीवन में कभी पाप नहीं करेंगे, और नाम जपना शुरू कर दो। तो कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिकाहा, निश्चित वो धार्मिक हो जाएगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति कर लेगा इसी जन्म में। भगवत प्राप्ति आखिरी सांस तक हो सकती है। आखिरी सांस में बोला राधा राम कृष्ण हरि, बिल्कुल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। विश्वास कर लो इस बात पे। इसलिए कोई भी कभी निराश न हो कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इस श्लोक में श्रीपाद ने बताया यदि ऐसे महापाप किए हुए हो तो श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। धाम है भगवान का, निज धाम है। जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट नहीं होते, जो कि महापाप कहलाते हैं, वो धाम में रज में लौटने से, परिक्रमा करने से, नाम कीर्तन करने से, सत्संग सुनकर सतमार्ग में चलने से। कह रहे हैं निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिका, निश्चय उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो धार्मिक ही नहीं महाधार्मिक हो जाएगा। धर्माख्यामपि नैव वेत्ति सकला, धर्मिर्निगीर्णो सकृत्, चांडालैरपि धिक्कृतः कुचरिता, नम्लेच्छैरपि न्यकृतः, अत्युच्छृंखलया निजोरु कृपया, शान्त्या च वृंदावनम्, स्वस्मिन्नामृति चेत् ददाति वसतिं, धन्योस्ति वृंदावने। यदि ऐसा पुरुष है, ऊपर के श्लोक में जो बताया महापापी, अब कह रहे हैं अगर ऐसा पुरुष है कि कभी धर्म की चर्चा ही नहीं सुनी, जो सदैव अधर्म में ही ग्रस्त रहा है, और इतना नीच है कि पापी लोग भी उसकी निंदा करते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी पापी लोग भी निंदा करते हैं। जैसे जेल कोई जाता है, हमें बताया गया है, तो उनमें कैदी लोग पूछते हैं क्या करके आए, वो बताया गया कि भाई ये राष्ट्र रक्षा के लिए ऐसा ऐसा किया, पर अधिकार नहीं था, तो अनाधिकार चेष्टा में इसने अपने समाज की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे किसी ऐसे उपद्रवी को मारा। तो हाथ मिलाते हैं उसको सम, ये काहे क्या है, बोले अपनी बेटी के साथ ऐसा गंदा आचरण कर। तो बोले वहां के कैदी भी गुस्सा होकर उस पर दृष्टि रखते हैं, उसे घृणित दृष्टि से देखते हैं। तो यहां कह रहे हैं जो धर्म की वार्ता नहीं जानता, अधर्म से ग्रसित रहा है, और नीच पुरुष पापी लोग भी उस पर क्रोध दृष्टि से देखते हैं कि बहुत ही नीच है ये। ऐसे खोट कर्म करने वाला समाज से जो बहिष्कृत हो चुका है और निश्चित हो चुका है कि अब इसकी दुर्गति पक्की है, उसके लिए भी एक चांस है। बोले निजोरु कृपया शांत्या च वृंदावनम, स्वस्मिन् नामृति चेत् ददाति वसतिम, धन्योस्ति वृंदावने। बोले निज कृपा से वृंदावन उसको पावन कर सकता है यदि वह करके ये जीवन भर का नियम ले ले कि अब मरूंगा तो इसी रज में वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, तो असीम कृपावान प्रिया प्रीतम का निज धाम ये उसके सारे पापों को नष्ट करके उसे धन्य कर, धन्योस्ति वृंदावने, उसे धन्य बना देगा। पहले में महापापों का वर्णन किया, दूसरे में नीच आचरण करने वाला अधर्मी जो सबसे ज्यादा तिरस्कृत है, वो भी अगर श्रीधाम वृंदावन में
आमरण वास स्वीकार कर ले कि अब वृंदावन, वैसे तो मैं बहुत पापी नीच हूं, पर अब वृंदावन को नहीं छोड़ सकता, आजीवन वृंदावन वास करूंगा, चाहे जितना कष्ट मिले। तो श्रीपाद कह रहे हैं, चेत ददाति वसतिम धन्योस्ति वृंदावने। वो वृंदावन वास स्वीकार करने के कारण वृंदावन की कृपा से निष्पाप होकर धन्योस्ति, धन्य हो जाएगा, अर्थात उसको भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भाई आज या कल मेरी बात समझ, तू मर जाएगा, मरेगा। अब पता है क्या कब मरेगा? पता ही नहीं है। सबसे कठिन बात तो यह कि फांसी देने वाले को तो बता दिया जाता है कि आप कल 12 बजे 10 बजे फांसी दी जाएगी, लेकिन अपने को 12 सेकंड का पता नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। सोफा से उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, पूरा प्रवचन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगली श्वास ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। तो कहे आज या कल जय है तू मर, काल ब्याल हूते डर, भौड़े भजन कर कैसो संग पायो है। बढ़िया संग मिल गया है, भजन कर लो। राधा सार्थक हो गया सेकेंड, फिर राधा सार्थक हो गया सेकेंड। हम वर्तमान में अगर भजन कर रहे हैं तो हमारा भूत पवित्र हो जाएगा और भविष्य मंगलमय हो जाएगा। गुरु ग्रंथ संत पंथ जितने भी हैं सब एक बात कह रहे हैं कि नाम सुमिर लो, नाम सुमिर लो और भगवान की शरण में हो जाओ। ऐसे कि गले पर गया हरि मैं आपके। सच्ची मानिए, हम फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, संत सब भगवान के स्वरूप हैं, इसमें हमें कोई संशय नहीं। पर संत संग का फल है भगवान में रति हो जाना। इन पार्थिव शरीरों में आसक्ति होना नहीं है। मेरी बात मान लीजिए, ये शरीर नष्ट होंगे, ये पांच भौतिक हैं, जैसे तुम्हारे वैसे ये हैं, ये कोई चिदानंद नहीं है। इसलिए श्याम हो तुम्हारे गरे परों। संत जन भगवान के सामने जयंत मारा घूम रहा है त्रिभुवन में, कहीं शांति नहीं मिली। देखा जयंत को बिकल देवर्षि नारद जी ने, नारद देखा बिकल जयंता, दया लाग कोमल चित संता। कहां घूम रहा है, भागा, कोई नहीं बचा सकता। तुझने ऐसा कर्म किया है कि ये भगवान का अमोघ बाण तुझे नष्ट ही कर देगा। उन्हीं की शरण में जा। बोले मुझे शरण होना भी नहीं आता। संत क्या करते, शरण होना सिखाते। चल ऐसे लेट भगवान के सामने, त्राहिमाम बोल, ऐसे कर, बचा लिया। एक नयन कर तजा भवानी। पहले सिया राम जी को दो देख रहा था, अब नारद जी की कृपा से भगवान की शरण में हुआ, देखा सिया ही राम है, राम ही सिया। एक नयन कर तजा भवानी। संत जन क्या करते हैं, भगवान की शरण में कर देते हैं, भगवान के नाम रूप लीला धाम में आसक्त कर देते। आप हमारी प्रार्थना को अन्यथा मत लेना। सत्संग का फल भगवान में आसक्ति है, सत्संग का फल इन शरीरों में आसक्ति नहीं है। अपने लोग धोखा खा जाते हैं। हमको जो संत बोल रहे हैं उस पर आसक्त होना है। हमें जो उपदेश मिल रहा है उन प्रभु के चरणारविंद में आसक्त होना। ये सब भूल कर बैठते हैं, शरीरों में आसक्त हो जाते हैं, शरीरों को ब्रह्म मानने लगते हैं। नहीं, सत्संग सुनो, निरपेक्ष होकर भगवान का भजन करो, आनंद की अनुभूति हो जाएगी। संत भी भजन करेंगे, आप भी आनंद में मस्त रहेंगे। श्याम हो तुम्हारे गरे परों, अब जो बीती तुम ही सो बीती, मन माने सो करो। श्याम हो तुम्हारे गरे परों। हे हरि, हे श्याम सुंदर, हे लालजू, अब तो तुम्हारे गले पड़ गए। अब हमारी समझ में आ गया कि सारा का सारा आपसे ही है, बस आपको ही पकड़ना है। हे अरबों संत हैं भगवान के भजन करने वाले, जैसी भावना भगवान सबको पोषित कर रहे हैं। उन्हीं भगवान से जुड़ो जिनसे अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हुआ है। उन्हीं के तुम स्वरूप हो, उन्हीं के तुम अंश हो। प्रभु मेरे से जो अनीति हुई, अब कभी गुस्सा मत होना हमारे ऊपर, क्योंकि आपकी माया के भ्रम से हमसे गलती हो गई। अब आपकी शरण में आ गए हैं, अब आप देख लीजिए
किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, दौड़ने भागने की जरूरत नहीं, हाहाकार मचाने की जरूरत। ये बहुत आनंद का जीवन है मानव दे। बस सुलझ जाओ, शांत हो जाओ, जहां तुम हो वहीं सब ठीक है। जो मिल जाए, रूखा सूखा फल है, अन्न है, जल है, जो मिल जाए प्राण पोषण करो, भगवान का चिंतन करो, सद आचरण करो, बड़ा आनंदमय जीवन होगा। लेकिन आनंद से जीने के लिए असद आचरण करते हो, पापाचरण करते हो, आनंद की खोज में। कहां पापाचरण में आनंद है? इसलिए सद आचरण में आ जाओ, भगवद आश्रित हो जाओ, खूब नाम जप करो। भगवान मंगल भवन है, इस गेम से निकाल देंगे। बहुत बड़ा एक गेम है, बहुत बड़ा गेम है। जीतते जीतते हार जाओ, हारते हारते जीत जाओ। तो हम तो जीत गए। नागरी दास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सबही बात सुधारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारी, और श्री कुंज बिहारी हमारी सबही बात सुधारी। राख्यो अपने वृंदावन मां, बस खास बात बल गई। नहीं, आप क्या समझते हो? हाहाकार मचा हुआ, तांडव मचा हुआ है माया का। ये तो धाम है, इसके प्रभाव से आप बिल्कुल शांत आनंदमय हो। धूल भरी आंधी दूर से निकल रही। नहीं तो आप संसार में देखो, सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुण है। सतोगुण तो कहीं कहीं नहीं, रजो और तमो की तांडव वृत्ति मची हुई है। जहां कहीं भगवत चर्चा, भगवत नाम कीर्तन, भगवत गुण, बहुत विक्षेप माया डालती है। इसलिए खूब नाम जप करो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो, दोबारा इस कलयुग में जन्म ना हो। पक्का ऐसा भजन करो कि आगे अब देखते जाओ। अरे भाई, बड़ा आश्चर्यमय समय, बड़ा आश्चर्यमय समय है। अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बबुआ है कलयुग, घुटने के बल चल रहा है। थोड़ा खड़ा होने दो, फिर ताल ठोकने दो। 4,32,000, अभी तो 32,000 नहीं पूरे हुए, थोड़ा लाख 1.5 लाख पूरे होने दो, फिर इसका है, उसका अपना राज्य है। इसलिए कलयुग के दोषों से बचने के लिए, माया के प्रभाव से मुक्त होने के लिए, समस्त दुखों का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान नाम। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा करो, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। जहां और कुछ उपाय बताया जाए तो भटकाव है। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, निस्वार्थ बात आपसे कह रहे हैं, आपके मंगल के लिए कह रहे हैं, शास्त्र सम्मत कह रहे हैं। पहले से भगवान व्यासदेव जी ने लिख दिया है, कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरै परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और गति और गति और गति नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, केवल हरि का नाम, केवल भगवत नाम है। इसलिए खूब नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत चर्चा, जीवन सार्थक। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।